नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। चंदन बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर, मुझे ऐसे किसी जाति धर्म पे बात नहीं करनी थी सर। मैं एक्चुअली हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो आप बोलते हैं सर हिस्ट्री मतलब अपनी गलत लिखी गई है सर। प्लस ये कि आप बोलते हैं सर वैदिक एज तो था ही नहीं, तो सर ये 1750 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच का इतिहास हम क्या रखेंगे अपने हिस्ट्री में, अगर रखना चाहेंगे तो। जिसके पुरातात्विक सबूत मिले होंगे उसका रखा जाएगा, जिसके नहीं मिले होंगे उसका थोड़े रख दिया जाएगा। तो फिर भी इतिहास सर जो है 8-9 साल, सबूतों के 1000 आधार साल पर का रखा इतिहास जाता है। है। हाँ सर। वही तो बोल रहा हूँ ना तो कि सर वो आपने जो है फिर सर ये तो आपने लंबा स्ट्रीम गैप देखते हो यहाँ पे। सर, स्ट्रीम देखते आप हैं सर। देखते हो? अच्छा, स्ट्रीम सर देखते देखने हो में सर तो जैसे कि 2-3 साल से देख रहे हैं। 2-3 साल से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक बात जी बताई गई पूर्व बुद्ध का। जी हाँ। तो पूर्व बुद्ध का भारत में पूर्व बुद्ध जो है बुद्ध के पहले होंगे ना कि बाद में होंगे? पहले होंगे। पहले होंगे। तो भारत में जब पूर्व बुद्ध पाए जाते थे तो इसका मतलब क्या हुआ? जी इसका क्या मतलब निकालिएगा कि बुद्ध के पहले कौन लोग थे? सर, वो बात सही है आपकी सर। अगर हमको कुछ लिखना होगा तो वहाँ के सोशल लाइफ के बारे में भी तो लिखना होगा ना सर। क्या सोशल था, हम्म क्या मतलब उस वक्त का जो इन्वायरमेंट तो क्या था, सामाजिक वैदिक काल का सबूत मिला है जो उसका सोशल लाइफ आप लिख लेंगे? सर उसमें मतलब देखो क्या मिला है क्या नहीं। मतलब ये लोग तो यही रखे हैं ना, वो तो बाकायदा नहीं बताते तो हैं हम कि वो लोग पशुपालक बाकायदा थे। कैसे कैसे बता देते हैं बिना सबूत के? सर देखिए, वो तो बताते भी सर, पोट्री भी है, रेड वेयर हैं। ब्लैक वेयर है ये सब। बता हाँ दीजिए जी कि सर। कौन ब्राह्मण अपने घर में पोट्री बनाता था? सर मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ सर। ब्राह्मण एक्चुअली की में जो नहीं बात कर हिस्ट्री रहे हैं, पढ़ा वैदिक काल कैसे साबित होगा? पोट्री देख के वैदिक काल कैसे सर, साबित होगा? आप ये बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ, कि क्या वो सही है कि झूठ है। नहीं, एक्चुअली सही में झूठ इस की वक्त बात ही अभी नहीं है। चंदन, आप मेरी बात अभी समझ तो यही नहीं रहे लिखा हैं। हुआ है ना। अभी कहाँ तो लिखा यही हुआ लिखा है? हुआ है। मैं कहाँ लिखा हुआ है? सर, कहाँ लिखा हुआ आर्यन है? इन्वेजन तो लिखा हुआ है ना इंडियन हिस्ट्री भेजन में। लिखा हुआ है? एक तो है आर्यन भेजन लिखा हुआ आर्यन है? इन्वेजन, सर अरे आर्य आर्यन, आर्यन का जो आक्रमण, हाँ ये लिखा अरे हुआ भाई, मतलब आर्यन हिस्ट्री आक्रमण में लिखा हुआ है, सबूत है आपके अभी पास? तो सर मेरे पास तो कोई सबूत नहीं, लेकिन पढ़ाया तो यही जा सबूत रहा है ना। नहीं अभी मैं है ये तो कह रहा हूँ। हमसे काहे बता रहे हैं आप? ये हमसे काहे बता रहे हैं? क्या पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ? आप जानते हैं कि हम आपसे सबूत की बात करते हैं। आपके पास कोई सबूत है कि हाँ भाई हमारे पास सबूत है कि आर्यन आए थे? कि आर्यन कौन जाति के होते हैं? देखिए सर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, हम्म आप इस चीज को मानिए सर। आप नहीं, कह रहे हैं कि हमको इससे मतलब ही नहीं है। हम सिर्फ सबूत वाले से बात करते हैं ना। हमको इससे थोड़े सुनना है आपसे कि आप कहाँ पे क्या पढ़ के आए हैं, कहाँ पे आपको क्या पढ़ा देगा, उससे नहीं बात है। आप अगर हमसे जानना चाहते हैं तो हम सब चीज बता चुके हैं। आपके पास तो अगर सर कोई आप सबूत है, आपके पास अगर कोई सबूत है कि मेरी बात गलत है, तो वो आप प्रमाण पेश कर दीजिए ताकि हमको लगे कि हम कहाँ गलत हैं। आप हमसे आके बेफालतू की ऐसी बातें कर रहे हैं, हमको पढ़ाया जा रहा है। भाई हम पहले बता चुके हैं वो गलत है। सबूत, कुछ भी सबूत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज पढ़ाया जा रहा है, सबूत भी है, तो वो सबूत हमको भी दिखा दीजिए। यहाँ सबूत की बात सर हो मैं रही ये है ना। नहीं, तो सर हम्म आप 28 बुद्धों का इतिहास बताते हैं, तो सर आप एक हम्म हजार साल का इतिहास देंगे सर? हम बिल्कुल देंगे, काहे नहीं देंगे? जब तो सबूत है सर जिस उसको चीज बोल का, उसका आप काहे नहीं दिया जाएगा? आप तो सर आप सिर्फ बुद्धों का तो इतिहास। आप हमको सिर्फ यही बता दीजिए आप कि वैदिक काल जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका सबूत है कि नहीं है, पहले ही बताइए, क्लियर कीजिए। हमसे सबूत मांग रहे हैं, आप अपना पहले सबूत तो क्लियर कीजिए कि वो गलत है कि सही है। ये तो क्लियर हो जाइए। दो चीज एक साथ थोड़े चलता है। आप बताइए, आपको वही तो वैदिक काल हम जो भी कह रहे पढ़ाया हैं जा सर रहा जी। है, अरे आप सुन नहीं रहे हैं? अभी भी मेरी कितना क्लास पढ़ाई किए हैं? ग्रेजुएशन कितना किए क्लास हैं पढ़े? ग्रेजुएशन किए हैं? कौन से सब्जेक्ट में किए हैं? सर, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में किए हैं। तो जो वैदिक सर काल लेकिन पढ़ाई जा रहा है, एंड फिर आप सुन नहीं रहे हैं, फिर बीच में पे करने लग रहे हैं। अरे जब डिबेट करने आए हैं, जब आपको यहाँ स्क्रीन पर रखा गया है, तो मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर इत्मीनान से आप जवाब दीजिए, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। हमने अभी तक आपसे जो बात कही है वो एक ही बात कही है कि आपने इतिहास पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन भी किए हैं इतिहास से, वो भी अच्छी बात है। हमको सिर्फ ये बताइए कि अभी जो अकादमिक इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि भारत में वैदिक काल था, तो उसके पुरातात्विक प्रमाण या किसी भी तरह का कोई प्रमाण क्या क्या उन्होंने दिया है जिसके आधार पर वो अकादमिक इतिहास में वैदिक काल पढ़ा रहे हैं, ये हमने पूछा है, वो बताइए आप। सर उनका पुरातात्विक प्रमाण ये है सर, उस टाइम के जो पॉटरी है, रेड वेयर ब्लैक वेयर, इस क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि सर वो वैदिक सभ्यता के हैं, और उनका जीवन भी बताते हैं कैसे कि सर पता चला? पशुपालक है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? कैसे पता चला हाँ, कैसे सर? पता चला लिखे कि हैं। पोएट्री जो है, पोएट्री का मतलब वैदिक
काल होता है, अब पशुपालन का मतलब वैदिक काल होता है, ये कैसे पता चला? सर आप क्या कहते हैं 1000 साल का इतिहास? सुनिए चंदन, फिर आप कहानी गढ़ना शुरू कर दिए। जैसे आपसे सबूत मांगा जा रहा है, आप कहानी गढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। आप इतिहास में ग्रेजुएट हैं, आपको एंशिएंट इतिहास आपको लगता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है, तो आपको आपका पक्ष तो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास तो सबूतों की भरमार होनी चाहिए। आपसे जैसे मैं कह रहा हूं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप सबूत हमको दीजिए, तो तुरंत आप कूद के छोड़ के हमसे बोल रहे हैं कि ये दीजिए वो दीजिए। आप अपना बता दीजिए कि एक घड़ा अगर मिल गया, एक पोर्ट्रेट मिल गया, काला मिला चाहे गोरा मिला चाहे सांवला मिला, उससे वैदिक काल कैसे साबित होगा? क्या उस पर लिखा हुआ मिला है कि वैदिक काल का घड़ा है? क्या इनके उस पर संस्कृत में लिखा हुआ मिल गया है कि भाई वैदिक काल में संस्कृत में, इस लिपि में, इस भाषा में ये चीज लिखी जाती थी, या वेद लिखा हुआ उस पर मिल गया जिससे पता चला कि वैदिक काल का है? क्या ऐसी चीज? या ब्राह्मण जो है वैदिक काल में घड़ा बनाता था, घर नहीं बनाता था लेकिन घड़ा बनाता था। टटई मणि का आज तक तो उसका सबूत नहीं मिला, कहाँ पे रहता था उसका सबूत नहीं मिला, घड़ा मिल गया है। घड़ा तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिल गया है, किचन मिल गया है वहां पे, तो उसको भी वैदिक सभ्यता ना मान लिया जाए कि वहां पे भी अगर कोई सामान मिल गया तो वही वैदिक काल था? कैसे आप डिसाइड कर पा रहे हो कि कहीं पे कोई घड़ा मिल गया? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में भी पशुपालन था, वहां पे भी लोग पशु पालते थे, तो वो काहे नहीं वैदिक काल मान लिया जाए? आप बता दीजिए आप हमें कि जो जो आप कंक्लूजन दे रहे हैं, दुनिया के और भी बहुत सारी सभ्यता पाई गई है जहाँ पे लोग पशु पालते थे, जहाँ पे लोग घड़े बनाते थे। ईरान में भी मिट्टी के घड़े मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं, तो उसी को क्यों नहीं वैदिक काल मान लिया जाए? और भी इजिप्ट में भी मिले हैं, उसी को क्यों नहीं वैदिक काल मान लिया जाए? इसी को वैदिक काल क्यों माना जाए? कैसे पता चला आपको वैदिक काल का? घड़ा मिल गया ठीक है, लेकिन वैदिक काल था इसका पता कैसे चला? वो बताइए आप हमें, बोलिए। सर को देखो, मैं नहीं कह रहा तो वैदिक काल था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो भी हिस्टोरियन इन्होंने जिसने भी ये लिखा है, एक लोग तो नहीं कह रहे, सारे हिस्टोरियन मिल के लिखे होंगे, ठीक है। तो ये मतलब 1000 साल का इतिहास ये मतलब दे रहे हैं कि भाई इसमें फिट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये संस्कृति रही होगी, ठीक है। वो हर चीज लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। सर आप सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि सर बुद्ध के पहले 27-28 बुद्ध थे, बस इतना। आप वहाँ के लाइफ स्टाइल का मतलब चंदन, आप ना हमारी स्ट्रीम देखे हैं ना कुछ भी आपको पता है, यहाँ पे गपोड़ कहानी सुना रहे हैं कि आप केवल बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी चीजें मिली हैं उस सब का कनेक्शन बुद्धिज्म में सीधे मिलता है। वहां जितने प्रतीक चिन्ह मिले हैं, वहां की जितनी कलाकृति, इसका मतलब आप कभी हमारी स्ट्रीम ही नहीं देखे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो छोटे छोटे खिलौने मूर्तियां मिल रहे हैं वो ठीक बुद्धिज्म में मिल रहे हैं। आपके वैदिक काल में कोई मूर्ति मिली है क्या? ये बताइए आप हमें, क्योंकि आपका वैदिक काल होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता किस की सभ्यता अब बुद्धिज्म जो सम्राट अशोक मौर्यंस हैं या बिंबिसार हैं या बुद्ध के समय, वो डायरेक्ट मैच कर रही है। वहां भी मूर्तियां उसी तरह की मिल रही हैं, यहाँ भी मूर्तियां उस तरह की मिल रही हैं। वहां की शिल्पकला वैसे मिल रही है, यहाँ भी शिल्पकला मिल रही है। वहां पे स्वास्तिक मिल रहा है, इनमें स्वास्तिक मिल रहा है, बुद्ध के छाती पे, उनके क्वाइंस पे, हर जगह पे वहां पे क्वाइंस मिल रहे हैं, लिखावट लिखा हुआ चीज मिल रहा है, यहाँ भी लिखा हुआ चीज मिल रहा है। तो ये दोनों तो प्रॉपर मैच कर रहे हैं। वहां स्तूप मिल रहा है सिंधु घाटी में, ये लोग भी स्तूप बनाते थे। आपका जो वैदिक काल है बीच में, उसका क्या ऐसा मिल गया है जिससे आपको लग रहा है कि ये चीज था? और आप क्या गपोड़ रहे हैं? कुछ इतिहासकार लिखे होंगे, ई लिखे होंगे, वो लिखे, सबूत दीजिए ना आप हमें। गपोड़ा तो हमेशा गपोड़ मारते रहता है, गपोड़ियों से हमको क्या लेना देना है? वो तो बिना सबूत का गपोड़ मारता है। कौन इतिहासकार माई का लाल है जो आज तक एक सबूत दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का? अरे सिंधु साथी बोल रहा हूँ, ये वैदिक काल का एक सिंगल सबूत नहीं है। आपकी जो किताब है जिसके आधार पर आपने वैदिक काल तय किया है, उसका पहला प्रमाण मिला है 1464 ईडी में, वो भी एक भोजपत्र का पन्ना है। और जो जिसकी आप हमसे बोल रहे हो एक ही बात बोलते हैं, उसके सबूत आपके वेद के मिलने से पहले के मिल रहे हैं। यानी अगर आपका वेद का जो पहला पन्ना, एक पन्ना जो मिला है आपका 1464 एडी में, जिसके आधार पर आप खुद सोच के कहानी बना के वैदिक काल वहां फिट कर दिए 3500 साल पहले, जबकि पूर्व बुद्ध की चर्चा आर्कियोलॉजी से ईसा से 800-900 साल पहले की मिली। फाहियान, वेनसोंग दोनों पूर्व बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं। ये सारे प्रमाण जो हैं आपके वेद से पहले के प्रमाण हैं। तो आप हमें एक बात बता दीजिए कि हम जो वेद के पहले के प्रमाण हैं उनको इग्नोर कर दें, और जो वेद के
बाद में मिल रहा है उसको उठा के पहले डाल दें, ये इतिहासकार होता है? ये बताइए आप हमें। सर यही तो हम भी कह रहे हैं सर, अगर ये वैदिक युग तो वेद का सबूत दीजिए आप हमें वेद का सबूत दीजिए, जो वैदिक काल का आपने खाका खींचा है उसका सबूत दीजिए। आपका वेद कितना पुराना मिला है वो बताइए आप हमें, हम फिर बताते हैं पूर्व बुद्ध कितने पुराने मिले हैं। वेद कितना पुराना मिला है? सर मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि मुझे किसी भी क्या कहते हैं धर्म से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये हम कब आपसे कह रहे हैं वैदिक काल जो है, ये बता दीजिए कौन से धर्म का नाम, कौन से देश की सभ्यता का नाम उस किताब के नाम से पड़ता है? क्या अरब में कुरान काल आया? क्या भारत में त्रिपिटक काल आया? हर एक देश की सभ्यता वहां के नगर शहर के नामों से चिन्हित होती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नदी से चिन्हित हो रही है, मेलुहा या मोहनजुदाड़ो वहां के नगरों, वहां की शब्दावली से चिन्हित हो रही है। इसी तरह से कोई कहेगा मगध की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जगहों से ग्रीक की सभ्यता जगहों से चिन्हित हो रही है। ये वैदिक काल का, ये वैदिक किस चीज से चिन्हित हो रहा है भाई? ये जो नामकरण हुआ है वैदिक काल, ये कोनो जगह का नाम था, किताब का नाम था, इसमें पढ़ाई लिखाई कौन सी फिलोसफी चलती थी, ये कौन सा नामकरण हुआ है? तो क्लियर कीजिए ना, अभी हम आपको पूरा A to Z नीचे से ऊपर तक खोल देंगे। आपकी जितना पढ़ाई किए हैं ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ना, सारा सीरीज यहीं पे खुल जाएगा। हमको बता दीजिए नामकरण कैसे हुआ है? हर एक सभ्यता का नामकरण का कुछ न कुछ ट्रिक होता है, ये वैदिक का नामकरण कैसे हुआ है वो बताइए। आप ये बताइए। अरे हम आप तो तो बता ही हमको रहे हैं, आप अपना बताइए ना। आप तो हमको देख रहे हैं 1-2 साल से, हम तो बता ही चुके हैं। आप बताइए ना, आप जब जुड़े हैं आपका मौका है। अभी कुछ लोग यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स होंगे रोने लगेंगे, अरे सर आप ना बोलने नहीं देते हो सामने वाले को। आप बोलिए ना, अपना बात पूरा रखिए, नहीं तो अभी मुस्लिम्स कुछ कमेंट में रोने लगेंगे, कहेंगे अरे सर आप ही बोलते रहते हो, सामने वाले को बोलने नहीं देते हो। और आप लोगों को जब बोलने देता हूँ तो आप हंसुए के शादी में खुरपे का गीत गाने लगते हो। आप बताइए, बोलिए ना, पूरा अच्छे से बोलिए कि हर एक सभ्यता का नाम जगह के नाम पे होता है, नदी के नाम पे होता है। ये आपका वैदिक काल में नाम किससे हुआ है? वेद से हुआ है? कहाँ से आया है वैदिक? उत्पत्ति कैसे हुई है वो बताइए जरा आप। हाँ जी। आप ये कहना चाहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हम आर्यन कुछ और हम इन्वेजन कुछ और थ्योरी कह है रहे हैं। सर, वही कह रहे हैं। आर्यन हम्म। इन्वेजन थ्योरी है, सबको पता है। कहाँ से पता है? सब कई मतलब लोग आप ये कह रहे हैं कि सब लोग सुबह में हगने जाते हैं, ये बात सबको पता है? ये कह रहे हैं ना आप जो कि सब लोग हगने जाते हैं जो सुबह हिस्ट्री में? पढ़ा होगा उसको सबको पता है। अरे हिस्ट्री पढ़ा होगा आपका मत कहानी है। जो स्पाइडरमैन पढ़ा होगा उसको सबको स्पाइडरमैन के बारे में पता होगा, लेकिन स्पाइडरमैन सही है ये कैसे पता चलेगा? स्पाइडरमैन जो भी फिल्म देखा है, एवेंजर फिल्म देखा है, उसको सुपर हीरोज के बारे में पता है, लेकिन सुपर हीरोज असली में है इसका पता कैसे चलेगा भाई? गजब के आप इतिहासकार हैं भाई। जो पढ़ा होगा कॉमिक्स, नागराज, ध्रुव कमांडो, उसको नागराज के बारे में पता होगा। ये कौन सा इतिहास है भाई? आप हमको सबूत दीजिए कि हर एक सभ्यता का नामकरण जगह, नदी, उसके कुछ चीजों पे होता है। ये आपका वैदिक नाम जो है ये किस चीज के आधार पे हुआ है भाई? बताइए जरा, आप हमें बता दीजिए। अभी म्यूट कर देंगे आप, क्या बोलने देते नहीं हो तुम? नहीं क्या देखिए, क्या कहा? बोलने नहीं देते हो तुम? औकात देखिए इस बंदे की, ग्रेजुएशन पढ़ा है, बच्चा है अभी, बोल रहा है बोलने नहीं देते हो तुम। जब हम इसको बोलने दे रहे थे तो मुंह ही नहीं करता। आप बताइए, हम ही से पूछ रहा था, अब कह रहा है बोलने नहीं दोगे तुम। देखा, तुरंत औकात सामने आ जाती है। एक क्वेश्चन आप पूछ दीजिए, तुरंत औकात सामने आ जाती है। चले, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं, बोलिए, पूरा बोलिए, लेकिन जो पूछा हूं उसका जवाब दीजिए। हम ही का क्वेश्चन पूछ के चुपचाप मुंह बंद करके मत बैठ जाइए। आप जवाब दीजिए ना, हम तो लगातार आपको दे रहे हैं। दीजिए, जवाब दीजिए, तो मैंने मान लिया बोलिए। कि वैदिक धर्म वैदिक ये नहीं था, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हम इससे नहीं मानने वाले। हम इससे नहीं मानने वाले, ये तो पलायनवादिता हो गया ना। आप आए हो इसी बात को कहने के लिए कि आपको ये चीज पढ़ाया जा रहा है, आप कह रहे हो मान लिए। मानने की बात थोड़े चल रही है। अभी कहोगे कि चलो हम मान लेते हैं, हलवा पूड़ी ऊपर से गपागप खा रहे हैं, हमको उससे क्या लेना देना है भाई आपके मानने से? आप उसको या तो डिस्कार्ड कीजिए कि पूरी तरह से गलत है। जब वो पूरी तरह से गलत है तो अब आपको सर्च कीजिए कि एसजे कह रहा है वो अगर नहीं सही है तो यहाँ पे क्या हो सकता है। आप खुद सर्च करके बताइए ना क्या संभावनाएं मिल रही हैं। समझ रहे हैं? मानने की बात नहीं है, डिस्कार्ड कीजिए कि उन्होंने गलत किया है, डिस्कार्ड यही तो कीजिए। पूछने आया हूँ जो आप बता रहे हैं क्या पूछने आए कि हैं? आप पूरी हिस्ट्री को काट रहे हैं। पूरी हिस्ट्री को काट रहे हैं? देखिए इस लड़के को कह रहा है पूरी हिस्ट्री को काट रहे हैं। अरे तो आप कह तो रहे हैं, काटने की क्या जरूरत है? आप सबूत पेश कर दीजिए, आपका हिस्ट्री वैसे ही बचा रहेगा।
काहे नहीं सबूत पेश कर दे रहे हैं? अपने इतिहासकारों को पकड़ लाइए। अरे आपका इतिहासकार जब इतिहास लिखा होगा तो मुंह खोल के शब्द थोड़े गपोड़ा होगा, सबूत दिया होगा, कहा होगा कि हमको ना एक ब्लैक कलर की पोट्री मिली, उस पर संस्कृत में लिखा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये है वैदिक काल। ये लीजिए पेश है आपके सामने ये पोएट्री, ब्लैक कलर की पोएट्री, ये निकला है वाईफाई एंटीना और सुतली से, ये रहा इतना इतना हाइपर का अरे आप देखिए आप क्या कहते ये हैं? लड़का को आप तुरंत ये देखिए ये लड़का को कर रहा था, अभी हिस्ट्री काट रहे हैं, अभी रोने लगे। बिल्कुल, वो आप तो जैसे मानते हैं। बात जैसे, अच्छा, अरे भाई आप रो कुछ काहे दोगे? रहे हो? फिर देखे रोने लगा ये। अरे हम 15 लाख रुपए देंगे, आज ही के डेट में मिलेगा आपको, आप सबूत तो पेश कर दो अपने वैदिक काल का। बोल रहा है ही देखिए, ये लड़का जो है ग्रेजुएशन किया है एंशिएंट हिस्ट्री में, बोल रहा है 2 साल से देख रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, पूरा इतिहास काट देंगे, कह रहा है कुछ देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, आज ही के डेट में मिलेगा, बस साबित कर तो सबूत के साथ। कह रहा है पोट्री मिला है, पोट्री, पोट्री मिला है तो लिखा होगा ना उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद पेश है आप लोगों के सामने, कपोड़ काल का कपोड़ इतिहास, और ये रहा पोट्री। हमारे वैदिक काल में ब्राह्मण बनाते थे पोट्री, ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का, गोरा, भूरा, लाल, पीला, हरा, नीला, और उस पर लिखते थे संस्कृत में लिपि कपोड़ के लाते थे। ओ कुछ गड़बड़ है, लेकिन हाँ पोट्री तो मिला है, आपको मानना पड़ेगा। चलो मान लिया कि वैदिक काल था क्योंकि पोट्री मिला है। अरे भाई ऐसे ऐसे भारत के इतिहासकार हैं, इतिहास पढ़ने वाले लड़के, कह रहा है जिसने जिसने पढ़ा होगा स्पाइडरमैन वो स्पाइडरमैन को मानेगा, सबूत देने की जरूरत नहीं है। ये आप कह रहे थे, अभी तो आप रो रहे थे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं और आपको इनाम भी दिया जाएगा, आप बस हमको वैदिक काल का सबूत दे दो बस। चलो आपका टाइम शुरू होता है, सबूत दो आप हमें। कोई भी किताब उठा के पढ़ लो हिस्ट्री की, हाँ ठीक है, लुसेंट की पढ़ लिया। किताब में दिखा दे तुमको। देखिए कह रहा है तुमको कितनी उम्र है बच्चे तुम्हारी, कितनी वही क्या उम्र है? है, कितनी उम्र है, कितनी उम्र है? उम्र 25। कितनी है? 25 साल 25। है। तो बेटा 25 साल का ये बच्चा है और ये बच्चा जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, बोल रहा है तुमको, तू तड़ाको। आपको क्या लगता है आपकी कैटेगरी क्या है, किस में आते हैं? ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल किस में आते हैं? आपको क्या लगता है? बता दीजिए, टी कैटेगरी में आते हैं। तो अब हमें नहीं पता है कि लड़का सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंदा तू तड़ाक कर रहा है, इससे तो पता चल रहा है कि ये एससी, एसटी, ओबीसी का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने बदतमीज एससी, एसटी, ओबीसी तो कम से कम नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बदतमीजी कोई नहीं करता, ज्ञान की रिस्पेक्ट बाबा साहब तो कम से कम सिखा ही गए हैं। लेकिन हम चलो छोड़ देते हैं, इस बात को भी छोड़ देते हैं। आप हमको चंदन बस सबूत दिखा दो, ठीक है, हमको बस सबूत दिखा दो। एक बात और बता देता हूं, आगे से भाषा पर नियंत्रण रखना, नहीं तो भाषा पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो आप फिर स्क्रीन यहाँ पे हमारे साथ शेयर कतई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? बच्चे हो तो 1-2 बार छोड़ दे रहा हूं, अब आप हमको सिर्फ और सिर्फ सबूत यहाँ पेश करोगे। क्या सबूत है? और ये सब कहानी हमसे मत गढ़ना, ई पढ़ लो, ऊ पढ़ लो, स्पाइडरमैन पढ़ लो तो स्पाइडरमैन का पता चल जाएगा, बैटमैन पढ़ लो तो बैटमैन का पता चल जाएगा। हमको तो यही नहीं पता चल रहा है कि बच्चे ने ग्रेजुएशन कैसे पास कर लिया है बिना सबूत के, ये पढ़ लो पता चल जाएगा। अरे तो हमको पढ़ा दो ना भाई, यहाँ स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है, स्क्रीन शेयर करके जरा पढ़ाओ तो हमें। कौन व्यक्ति है जो आपको वैदिक का सबूत दिखा के आप बता दिया है, पढ़ा दिया है? दिखाओ, हम लोग आज देखेंगे। चलो शुरू आप करो। ये बताइए, क्या कहते हैं, यूपीएससी एग्जाम कराता है, वो भी तो एंशिएंट हिस्ट्री का क्या कहते हैं अच्छा, उसका आप भी फिर हमसे ना कहानी मत गढ़िए कि वो सुबह में उठता है, टट्टी करने वॉशरूम जाता है, वो लोटा उठाता है, वो खेतों में चला जाता है, वो झाड़ी में चला जाता है, उसको नए खेत जोतल हुआ पसंद आता है, वहां जाके वो हगता है। ये सब हमको कहानी मत सुनाइए, ठीक है ना? ये बहुत सुना है हमने। आप यहाँ पे आपको मौका दिया गया है, हमको लगा कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हिस्ट्री में ग्रेजुएशन, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किए हैं, तो कुछ आपको आता होगा, एबीसीडी तो कम से कम आता ही होगा। आपको तो लग रहा है प्ले स्कूल में ही 5 बार आप फेल हो गए हैं, आपको अभी भी समझ में नहीं आया? इतना मैंने इनको समय दे दिया, ये बंदे को अभी भी समझ में नहीं आया है। हमको तो डाउट है कि आप ग्रेजुएशन भी पढ़े हैं, हमको तो लग रहा है प्ले स्कूल में ही 5 बार फेल हो गए हैं। प्ले स्कूल के बच्चे को भी एक बार में एक बात समझ में आ जाती है, आपको अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है। वो पढ़ाता है, वो हगता है, वो इधर हगता है, खेत में हगता है, वो वॉशरूम में हगता है, वो नीचे वाला जापानी टॉयलेट पसंद है, नहीं उसको वेस्टर्न टॉयलेट पसंद है। क्या आपको सुना रहे हो भाई? हम सबूत मांग रहे हैं यहाँ पे आपसे। कोई सबूत है? जो भी पढ़ाता है सबूत तो देता होगा ना, है? पर डॉक्टर, आप गजब खिलाड़ी हैं, आप डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बीमारी बताता है, दवा देता ही नहीं है, कहता है आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है, आप ये है वो है, दवाई देता ही नहीं है। फिर कह रहे हैं वो भी
भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी हमको ये बीमारी बताता है, वो बीमारी देता है, वो दवा देता ही नहीं है। अरे हम दवा मांग रहे हैं भाई, हम सबूत मांग रहे हैं। किसी भी व्यक्ति ने सबूत तो लिया होगा ना, बिना सबूत कैसे कैसे कपोड़ देगा। और डायनासोर की भी बात होती है तो उसके भी हड्डी के सबूत मिल गए, कहीं पे पंख के सबूत मिल गए, रीढ़ की हड्डी कहीं मिल गई, पैर की, सर की, सब जोड़ तोड़ के तब जाके बनाया गया जुरासिक पार्क। और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं फिल्म देख लो, वहां पे लिखा है वो देख लो, वो देख लो। अरे वो ऐसे नहीं लिखा है, वो बताएगा ना कि यहाँ पे इस सबूत मिला, यहाँ पे ये अवशेष मिले थे, इसकी कार्बन डेटिंग हुई, इसकी ये डेटिंग हुई, 16 करोड़ साल पुराना मिला, इतना साल पुराना मिला, सबूत देगा, बताएगा। ये नहीं कहेगा पढ़ लो पढ़ लो। तो चंदन ये आखिरी मौका है आपके पास। अगर आपके पास एक भी जानकारी है जिसके कारण से आपको यहाँ साइंस जर्नी रेशनल वर्ल्ड पे आपको स्क्रीन शेयर करने का लाभ आप लेना चाहते हैं, आप अपनी विद्वता का परिचय देना चाहते हैं, प्लस इनाम लेना चाहते हैं, तो ये आखिरी मौका है, आप सबूत पेश करें, अन्यथा आपको समय नहीं दिया जाएगा। चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, मुझे इनाम की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये बताते हैं कि ये हमारा इतिहास नहीं है, सारा इतिहास गलत लिखा है। तो सर आप कुछ देंगे कि नहीं इस देश की जनता को? क्या इतिहास देंगे? ये फिर से देखिए कहानी शुरू हो गया बच्चे का। इस बच्चे का फिर से वही सुसु पुट्टी वाला कहानी शुरू हो गया। वो उधर हगता है, वो उधर हगता है, ये करता है, वो करता है। अरे आप हगने आप खुद जाएंगे ना, आपको हगवाने में थोड़े लेकर जाऊंगा, आप बच्चा थोड़े हैं कि मैं आपको ले जाऊंगा, चलो चंदन चलो सुबह में बैठ जाओ वॉशरूम में, बैठ लो, हग लो, अब धुल लो। मैं थोड़े कराऊंगा आपको। आप क्या कर रहे हैं भाई? अपना हगना खुद होता है, अपना खाना खुद खाना होता है, दूसरा कोई नहीं खिलाता है। छोटे बच्चे आप थोड़े ही हैं कि आपको ले जाएंगे मम्मी चल बेटा सुबह में हग लो, धुल लो। इतिहास ई पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन ई कर रहे हैं, और रिसर्च करके हम देंगे इनको? मतलब हम अपना जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दें, अब इनको सुबह में हग्गू पुष्टू छुच्छू सब करवाएं इनको? चंदन बेटा अपने काम से मत बचो, पढ़ाई लिखाई करो, काम धंधा करो, काम चोरी वाला काम मत करो कि वो कह के गया है, वो गपोड़ के गया है तो हम भी गपोड़ी ही बनेंगे। हम कोई नया रिसर्च नहीं करेंगे, हम कुछ शोध नहीं करेंगे, कोई बात कह रहा है उसको सुनेंगे भी नहीं, समझेंगे नहीं, चेकिंग भी नहीं करेंगे। ठीक है, सारी जितनी बातें पूछे हो अब ध्यान से सुनो, हम दिखाते हैं सबूत। समय बहुत दे दिया ना हमने, अब सबूत देखो। इनके वेद का सबूत मिला 1464 में, वो भी एक पन्ना, जिसके आधार पर इन्होंने 35 साल पुराना खड़ा कर दिया। ये मैन्युस्क्रिप्ट मिली है 4वीं-5वीं सदी की, उसका हिंदी अनुवाद में दिखा रहा हूँ। ये फाहियान के नोट्स हैं। फाहियान जब 399 ईस्वी में भारत में आए थे, और जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे उन्होंने बार बार पूर्व बुद्धों का जिक्र किया। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि सब बुद्धों के 4 समान घटनाओं के स्थान होते हैं। यहाँ क्या लिखा? सब बुद्धों के, यानी कई सारे बुद्ध की चर्चा उन्होंने की। बुद्ध एक नहीं थे, बहुत सारे बुद्ध थे, और सबका चर्चा करते हैं। इसके बाद से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी आती है। जैसे ये 3 पूर्व बुद्धों की चर्चा करते हैं कि ये 3 पूर्व बुद्ध जो हैं, ये 399 ईस्वी की घटना है। 399 यानी इनका वेद जो 1464 में कहाँ मिला, वो भी एक भोजपत्र का पन्ना, सायण की कमेंट्री। कहाँ ये 399 ईस्वी में एक चाइना से एक भिक्षु भारत में आ रहा है बुद्ध के घूमने के लिए जगह को, और वो जिक्र करता है 399 में यहाँ पे कश्यप, ककुछंद, कनक मुनि का। और तीनों के स्तूप घूमता है, देखता है कि भारत के लोग बुद्ध से भी पहले के बुद्ध को मानते हैं। यहाँ पे देखिए कश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर एक विशाल धम्म स्तूप बना हुआ है। वो बोलता है कि कश्यप बुद्ध जो है वहां पे भी स्तूप बनता था, और जैसा आप देखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्तूप मिला है। यानी बुद्ध से पूर्व ही स्तूप बनाने की परंपरा थी। बोल रहे थे ना कैसी सभ्यता थी, इस तरह की सभ्यता थी पहले से। अब उसके बाद श्रावस्ती में, वहीं ज्यादा दूर नहीं है, कुछ दूर पर ककुचंद बुद्ध का भी जन्म स्थान मिलता है, और उनका भी परिनिर्वाण स्थान पर धम्म स्तूप बने हुए हैं। फिर तीसरा यहाँ पे पूर्व बुद्ध कनक मुनि का भी मिलता है। खास बात क्या है कि अजंता केव्स में लिखित नाम भी 5 बुद्धों का मिल गया। 5 बुद्धों का लिखित नाम मिल गया। यही नहीं, पूर्व बुद्धों की चर्चा वेनसोंग भी 7वीं सदी में करता है। यही बात नहीं है, पूर्व बुद्ध को कौन मानता था, बुद्ध के पिताजी कौन सा धर्म मानते थे, ये भी यहाँ पे जिक्र मिलता है। यहाँ पे वो लिखते हैं कि उन्होंने बुद्ध के जो भाई थे देवदत्त, उनके जो लोग थे उनका भी संघ वो देखते हैं, संघ बना के रखे थे। वो पूर्व के इन 3 बुद्धों की भी पूजा करते थे, शाक्य मुनि बुद्ध की भी पूजा करते थे। यानी कि जो बुद्ध थे उनके भाई, उनके अनुयायी, बुद्ध के घर जो था वो पहले से ही पूर्व बुद्ध को मानते आ रहा था,
और जब शाक्य मुनि बुद्ध आ गए तो इनको भी मानने लगा। ये बात यहाँ पे जिक्र करते हैं 399 ईस्वी, इनका वेद का भी जन्म भी नहीं हुआ है। तो अभी इनके वेद के पहले के सारे सबूत दिखा रहा हूं। ये हो गया सबूत। फिर वेनसोंग तो जिक्र करते ही करते हैं। इसके बाद से एक विरादी महोदय थे, तो उन्होंने इस पर एक्सकवेशन किया कि भाई सम्राट अशोक ने भी पूर्व बुद्ध की चर्चा की है ईसा से 2250 साल पहले, कि उन्होंने द्वितीय वढ़िते दोबारा बनवा दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर सम्राट अशोक ने ईसा से भी 250 साल पहले अगर पूर्व बुद्ध की चर्चा की है, अजंता केव्स भी ईसा से 200-300 साल पहले के हैं और वहां पे भी अगर इसका जिक्र है, तो इसका मतलब कि खुदाई करवाई जाए, कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा। तो ये रिसर्च पेपर है जो 1995 में एक्सकवेशन कोतिहुआ में किया गया। जब इसको किया गया तो इसका कार्बन डेटिंग हुआ और इसमें उन सारे चीजों को लिया गया, उस स्तूप की पूरी खुदाई की गई कि क्या बुद्ध से पहले इस तरह का कुछ था। ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये अशोका का, सम्राट अशोक का पिलर था, इधर ये पूरा खुदाई हुई। फिर ये सब आप लोग ये पूरा मैप देख सकते हैं। यहाँ पे उसकी खुदाई से जो रिजल्ट निकला वो 885 बीसी, यानी कि बुद्ध से भी 200, 250, 300 साल पहले का मिला। तो ये आप देख सकते हैं पूरा इसका कार्बन डेटिंग ये कहाँ से हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। ये हुआ है बीटा एनालिटिक रेडियो कार्बन डेटिंग लेबोरेटरी मियामी यूएसए से हुआ। ये चारकोल सैंपल मिल गया उसके नीचे, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग उनके जो धातु शरीर जो जलाया जाता था उसी के ऊपर बनाते थे, तो वो चारकोल मिल गया। फिर ये पूरा लेयर दिखाया गया कि ये पीरियड 20th सेंचुरी में ये लेयर था, उसके नीचे 4th to 5th सेंचुरी में ये लेयर मिला, उसके नीचे 1st to 3rd सेंचुरी एडी में, पहली से तीसरी सदी में ये लेयर था, उसके नीचे 3rd से 2nd सेंचुरी बीसी में ये लेयर था, इसमें अर्ली स्तूपा बना था। फिर उसके नीचे यहाँ पे गए तो पीरियड 1 फ्रॉम 8th to 7th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स ये मिला, और लास्ट में ये जो चारकोल मिला था ये 800 बीसी में चारकोल मिला। यानी बुद्ध से भी 200, 250 साल पहले पूर्व बुद्ध का यहाँ पे चारकोल उसका सबूत मिला उस स्तूपा की खुदाई से। इससे ये पता चला कि बुद्ध के पहले कोई वैदिक फैदिक सभ्यता नहीं थी। बुद्ध के पहले ये सभ्यता थी, बुद्धिज्म की सभ्यता थी, पूर्व बुद्ध की सभ्यता थी, स्तूप बनते थे, ये सभ्यता थी। लेकिन गपोड़ी लालों ने जिस वैदिक काल को पढ़ाया जिसका कोई सबूत नहीं है, यहाँ पूर्व बुद्ध की एक सभ्यता मिल रही है। उसके बाद से जो लोग आ रहे हैं भारत में, वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, पूर्व बुद्ध की बात हो रही है। जब पूर्व बुद्ध की बात हो रही है, जब पुरानी ये सारे सबूत मिल रहे हैं बुद्ध से पहले के, तो इस काल में अगर वैदिक काल होता तो इनकी भी अपने कुछ स्ट्रक्चर मिल जाते। कहाँ रहते थे ये लोग, कुछ मंदिर वंदिर बनवाते थे, घर में रहते थे, झाड़ फूक में रहते थे, उसका कुछ सबूत मिल जाता। तो भारत में जो पोएट्री की बात कर रहे हैं वो सब बुद्धिस्ट की है। बुद्धिस्ट लोग पोएट्री बनाते, उन पर पीपल के पत्ते मिले, क्योंकि बुद्धिज्म में पीपल का बहुत माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेके बुद्धिज्म की सारी सभ्यताओं में पीपल मिलते हैं। तो सारे सबूत बुद्धिस्ट के हैं। अब पिताजी ये अपना खोज रहे हैं उसमें, ये तो इनका हाल है। अब हमें एक बात बता दीजिए कि हमने आपको एक सबूत दिखाया यहाँ पे, आप हमें एक भी सिंगल सबूत यहाँ दिखा सकते हैं जिसकी बात आप कर रहे थे? एक भी सिंगल सबूत, ताकि हम आपकी बात की वैलिडिटी ले सके कि भाई आपका कुछ था यहाँ पे, नहीं था। एक और हम यहाँ पे सबूत दिखाना चाहते हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। ये बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। वहां पे कुछ मूर्ति कलाएं मिलती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और वही चीज बुद्धिज्म में कंटिन्यू होती है। ये रहा ये सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसको ये पशुपति बताते हैं। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो मेडिटेशन का जो पोज है, इसके सर के ऊपर जो ये त्रिरत्ना का पोज है, इसके पीछे आगे पीछे बहुत सारे पशु हैं। ये सब बुद्धिस्ट लोगों के लिए है, क्योंकि बुद्धिज्म में भी बुद्ध के साथ दिखाया जाता था, मेडिटेशन करते थे, अगल बगल ढेर सारे जीव जंतु सब इकट्ठे हो जाते थे। तो ये इनके वैदिक काल में, अगर ये सिंधु घाटी में मिल रहा है, अगर इनका वैदिक काल होता तो उनमें भी इनका मिलना चाहिए था। ये बुद्धिस्ट में ही अचानक कैसे मिलता है कि ये मेडिटेशन कर रहा है फिर ये कर रहा है? इनके ये लोग तो मेडिटेशन ही नहीं करते थे,
वैदिक काल में। भाई ये तो यज्ञ हवन की बात कर रहे हैं, तो सबूत तो दिखा दें कि ये कब यज्ञ हवन करते थे। यज्ञ हवन का तो सबूत मिल गया होगा इनके वैदिक काल में, काहे नहीं दिखा रहे हैं? पोल्ट्री दिखा रहे हैं। अबे यज्ञ हवन कुंड दिखाओ ना उसमें कि तुम यज्ञ हवन करते थे। मेडिटेशन ये लोग करते थे तो सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्व बुद्ध थे तो मिल रहा है। इनके नीचे यहाँ पे दो मोर बैठे हैं। बुद्धिस्ट की शिल्पकला अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये बुद्धिज्म का है नीचे, ठीक यहाँ मोर बैठे हुए हैं। नीचे भी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मिल रही है और इसी तरह से ये बुद्धिज्म में मिल रही है। ये दोनों बैठ के मोर देख रहे हैं। शिल्प कलाएं सिंधु घाटी की बुद्धिज्म से डायरेक्ट मैच करती। बीच में अगर इनका वैदिक काल था तो एक भी सबूत दिखा दे, नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व बुद्ध की सभ्यता थी। अब वहां से बुद्धिज्म डायरेक्ट आ रहा है। चलिए ये तो एक बात हुई। प्रमाणों की कमी थोड़ा ही है, प्रमाण की कमी नहीं है ना, सबूतों की बौछार लगा देंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि वहां पे किस तरह की मूर्तियां मिली है। तो वहां पे मिली है ये मूर्ति। अब इस मूर्ति को कोई भी ध्यान से देख ले। अब बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्ति मिली ठीक उसी तरह की चीज है फिर बुद्धिज्म में कैसे शुरू हो गई, खुद सोचिए। यानी पूर्व बुद्ध थे और वो चीजें कंटिन्यू चली आ रही थी। बीच में अगर इनका वैदिक काल था तो इनकी वैदिक सभ्यता आगे आनी चाहिए थी। तो भाई आपका वैदिक सभ्यता कहाँ है भाई, यही जरा आप हमको बता दो, कहाँ है आपका वैदिक सभ्यता? है चंदन, सिंधु घाटी जब से बुद्ध की बुद्धिज्म की सभ्यता थी, सभ्यता आप डायरेक्ट मैच कर रही है। आपके बीच में अगर आई है कोई सभ्यता तो कैसे आगे बढ़ी है, कहाँ पे है उसका एविडेंस? बुद्ध के समय में ही कम से कम एविडेंस दे दो अगर आपके उसके पहले वैदिक काल था तो। यहाँ तो दिख रहा है कि जो सभ्यता वहां पे थी, यहाँ पे सब मूर्ति आप देख लीजिए 1 2 3 4 ये सब मिली हैं सिंधु घाटी में। और आप देख सकते हैं 4 नंबर जो नीचे वाला लेफ्ट से पहला है, नीचे वाला एकदम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है। बताइए भाई। हाँ जी चंदन। सर ये जो आप दिखा रहे हैं वैदिक एज तो उसका इंडस वैली का ये जो पुजारी की हम्म मूर्ति जो भी सर इसका तो जो किसी किसी किताब में नहीं है सर। ये तो क्या आप लिंक जोड़ रहे हैं ना बुद्धिज्म से, हमें तो कहीं नहीं। भाई चंदन, चंदन एक बात बताओ, आपके वैदिक में ऐसा मिलता है क्या मूर्ति कला? ये सीधे बताओ ना, आप काहे गपोड़ कह रहे हो? आप काहे गपोड़ कह रहे हो? आप सीधे सबूत बताओ ना। हम आपको बता रहे हैं कि जो जो सिंधु घाटी सभ्यता में चीजें मिली हैं वहां हाथी मिलता है। हाथी फिर बुद्धिज्म में है, बुद्ध की ही खुद हाथी से तुलना की जा रही है। जो जो सिंधु घाट और आपका वैदिक में, आपके वेद में तो हाथी ही नहीं जानता, वो तो मृग हस्ती नाम ही नहीं सुना है। मृग हस्ती कह रहा है, हाथ वाला जानवर। गज शब्द बुद्धिज्म का है, आपके ऋग्वेद में गज शब्द ही नहीं है। जबकि हाथी सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जा रहा है, फिर बुद्धिज्म की सभ्यता में हाथी पाया जा रहा है और हाथी पवित्र है सिंधु घाटी सभ्यता में, बुद्धिज्म में भी। आपके यहाँ हाथी ही नहीं है। तो आप हम गपोड़ मत सुनाइए, आप हमको बताइए कि ये जो चित्र 4 नंबर है नीचे वाला, इसका जो बैठने की शिल्प है ये ठीक बुद्धिज्म में जो बुद्ध की जो मुद्रा है उससे कैसे मैच कर रही है? क्या आपके वैदिक में था क्या? सिंधु घाटी सभ्यता तो आपके वैदिक से फिर मैच करनी चाहिए थी, बुद्धिस्ट से कैसे मैच कर रही है? इसका जवाब दीजिए ना आप हमें, बोलिए। ये तो ये इसकी जो कंप्लीट मूर्ति है जो फर्स्ट वाली ये है, ये तो बाद में फॉर्मेशन किया गया है कि हाँ बुद्ध से मैच कर दी। कहानी कहानी मत सुनाइए, आप हमको कहानी मत सुनाइए। आप हमको सीधा सा जवाब दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 नंबर जो मूर्ति मिला है इसके बैठने का, मेडिटेशन करने का, या पहली नंबर जो मूर्ति है जिस तरह से कपड़ा चीवर लपेटे हुए कंधे पर एक कंधा छोड़ के रखा हुआ है, इस तरह की चीजें बुद्धिज्म में से क्यों मैच कर रही है? आपके वैदिक में तो सीधे जनेऊ लपेटता है ना, सीधे एक सुतली टांग लेता है, ऊपर तो पूरा नंगा रहता है। आपके वैदिक से मैच करना चाहिए था ना भाई। या तो वैदिक आपका पहले होता तो वैदिक प्रभाव बुद्धिज्म पे आता तो बुद्ध भी ऐसे ही रहते हैं, एक सुतली लपेट के रहते हैं। बुद्ध तो एक अच्छे घर से थे ना, आपके हिसाब से तो छतरी थे। कुछ लोग छतरी बना के घूम रहे हैं तो जनेऊ लपेट के बैठे रहते हैं। तो काहे नहीं जनेऊ दिखाया जाता है भाई? जब बुद्ध छतरी थे तो जनेऊ लगा के रखते, सम्राट अशोक छतरी थे वो भी जनेऊ लपेट के रहते। काहे नहीं दिखाया जाता भाई? कहाँ आपकी वर्ण व्यवस्था थी बुद्ध से पहले? है बुद्ध के पिताजी जनेऊ पहन के लपेट के रहते हैं, काहे नहीं दिखाया जाता है? बुद्ध के भाई जनेऊ लपेट के रहते अगर वैदिक काल था तो पहले। इनकी सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता से क्यों मैच कर रही है, इसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई है बाद में, लेकिन उसकी चीजें बुद्धिस्ट से क्यों मैच कर रही है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। आप इसी का जवाब नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बाद में मैच कराई गई है। अरे कराई गई है तो क्यों मैच कर रही है, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। आपके वैदिक से मैच करना चाहिए था ना। बोलिए क्यों मैच कर रही है, इसका जवाब
दीजिए आप हमें, बोलिए हेलो हेलो बोलिए बोलिए हेलो ना, अरे बोलिए ना भाई। आप ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये तो कहीं नहीं पढ़ाया गया है कि ये जो पुजारी की मूर्ति मिली है बुद्धिज्म से है। अगर फिर आप कहानी फिर कहानी सुनाना शुरू कर दिया, फिर कहानी सुनाना शुरू कर दिया। इनको पढ़ाया जाएगा, गपोड़िया जो गपोड़ इनको पढ़ा रखा है फर्जी वैदिक काल, वो इनको पढ़ाएगा कि उससे मैच कर रहा है तभी सुनेंगे। इंतजार में है कोनो गपोड़िया आएगा, इनको गपोड़ इनके कान में फूंक देगा तभी कहेंगे कि हाँ उसने कान में फूंका है मेरे, अब मैं मानूंगा इसको। कैसे ये बोल दिया, हाँ हमको तो ब्राह्मण नहीं बोला, हमको कोनो चने वो सुतली वाला बोलेगा तभी मानेंगे। चंदन बच्चे जाइए आराम कीजिए, थोड़ा सा गोबर गोमूत्र कुछ डोज ले लीजिए ना, क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं, कैसी हालत बना रखी है आपने। इनसे कोनो कपोड़िया के गपोड़ देगा तभी सुनेंगे, सुतली पहन के ऐसे नहीं सुनेंगे। फैक्ट और सबूत पे सुतली वाला चाहिए इनको। तो चंदन यहाँ हमारा समय मत खराब कीजिए, जाइए आराम कीजिए। जिस दिन आपको लगे कि आपके पास सबूत है कि भाई बुद्धिज्म का सिंधु घाटी सभ्यता से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पूर्व बुद्ध नहीं होते, और ये जितने भी जो सबूत चले आ रहे हैं, जो फाहियान वेनसोंग बोल रहे हैं, जो आर्कियोलॉजी से सन्नाथी में 2री सदी का पूर्व बुद्ध का सबूत मिला, मूर्ति मिली है लिखित रूप में कि पूर्व बुद्ध की मूर्ति है। सोचिए जरा, वेनसोंग 4थे बुद्ध की चर्चा करते हैं, दीपंकर बुद्ध की। समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि इतने सारे सबूत मिल रहे हैं, अब सबूत को हम लोग छोड़ दें, सबूत की बत्ती बना के कहीं फेंक दें और कोनो सुतलिया वाला को पकड़ के लाएं जो सुतली में लिख दे कि हाँ वैदिक काल था, हम आए थे उधर से पशु लेके चराते हुए भारत में और पशु चराने लगे और यहाँ के आदमी जो है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ दिए और फिर हमारे गुलाम बन गए। हम कोई हथियार लेके नहीं आए थे, लेकिन ये सब फिर भी सब गुलाम, निठल्ला बन गया, लड़ना वड़ना नहीं जानता था, गुलाम बन गया, शूद्र बन गया, छूत बन गया, अपने आप बन गया। और हमने कहा ये लो ऋग्वेद, तुम्हारे कान में शीशा पिघला के डाल देंगे। अब ये सभ्यता जो है संस्कृत में चलेगी, वेद के अनुसार चलेगी, और उसी तरह से चलने लगी। ऐसा सब आंख उनके मान लिए सब। बड़ा गजब का कहानी है। और फिर हमने एक पोट्री बना दिया, क्योंकि हाथ से तो बना नहीं सकते थे, तो हमने एक मंत्र हगते ही एक पोट्री ने जन्म ले लिया। ये इतिहास पढ़ना है। सारे सबूत यहाँ कूद कूद के खुल के बोल रहे हैं, और ये व्यक्ता जो है अभी कहानी में ही चले हुए हैं। बहुत समय दिया मैंने आपको, ठीक है, बहुत समय दे दिया। अगली बार मैं समय भी सिर्फ आपको इसलिए दिया कि आपने यहाँ कह दिया था कि आप एससी समाज से हैं, ठीक है ना, है कि नहीं है वो नहीं पता है, नहीं तो इतना समय भी आपको नहीं देता मैं। जाइए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जिस दिन सबूत जुट जाए उस दिन आइए यहाँ पे डिबेट करने के लिए। हुआ यहाँ पे थोड़े चलता है वो लिख दिया वो कहेगा तब मानेंगे, ये सब नहीं चलता है। सबूत दिखाइए, बात कीजिए, दुनिया मानेगी नहीं मानेगी, दुनिया सबूत की मानती है, समझ रहा ना। दुनिया जो सिर्फ सबूत, एविडेंस, रेफरेंस की बात होती है तो सही है, नहीं है तो चलिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।